हेलो फ्रेंड्स, आई एम रंजीत सिंह खुल्लर। आज मैं आपके साथ एक बात करने आ रहा हूँ। जहाँ हम लोग खुश रहने की बात करते हैं, वहाँ पर हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बात करते हैं। वो बात है कि एक्सपेक्टेशन रखना लोगों से बंद कर दो, आप सुखी होना शुरू हो जाओगे, आप खुश होना रहना शुरू हो जाओगे। तो एक डायग्नोसिस के तौर पे ठीक है, क्योंकि हर एक दुख का कारण एक्सपेक्टेशन हो सकता है और होता भी है अमूमन। क्योंकि हम लोग समाज में जब रहते हैं, जब आसपास अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में रहते हैं, अपने काम में रहते हैं, तो वहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेशन एक दूसरे के प्रति बनता ही बनता है। और जैसे ही हम लोग किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं, तो वहाँ पर भी एक एक्सपेक्टेशन आपस में हमारा होना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन क्या मैं एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दूँ इसलिए कि मुझे खुशी चाहिए? पर क्या ये पॉसिबल है? अगर मैं समाज में रहना चाहता हूँ, समाज के साथ रहना चाहता हूँ, रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल कतई नहीं हो सकता। और ये सॉल्यूशन एक तरीके से एक हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन है, जो हम लोग प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी भी नहीं उतार सकते। क्योंकि आसपास जब भी मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ अपने आसपास के लोगों के साथ में या एनवायरनमेंट के साथ में, तो उस एक्सपेक्टेशन के पीछे वो रिलेशनशिप होता है, वो एक जिसको कनेक्शन होता है। क्या मैं कोई एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ किसी ऐसे राह चलते आदमी के साथ में, व्यक्ति के साथ में, जिसको मैं मार्केट में ऐसे चलता हुआ घूमता फिरता देख रहा हूँ? मेरी एक्सपेक्टेशन उससे ये ज़रूर होगी कि आदमी सभ्यता के साथ में या एक कानूनी दायरे में रहते हुए अपने आप को इस सोशल सिस्टम में शो करे या रहे। लेकिन कभी भी मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करूँगा कि वो कुछ ऐसा मेरे लिए करे जिससे कि मैं खुश हूँ या मैं दुखी हूँ। हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे नहीं होती, हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा उन लोगों से होती है जो हमारे करीब होते हैं। और जब करीब होते हैं, वही हमको दुख देने की स्थिति में भी होते हैं। तो क्या ये एक्सपेक्टेशन रखना बंद करना ही एक सॉल्यूशन है या कोई और सॉल्यूशन भी हो सकता है? अब और सॉल्यूशन क्या हो सकता है? और सॉल्यूशन है कॉन्फ्लिक्ट। हम जब कॉन्फ्लिक्ट से भागते हैं, जब हम छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से चाहते हैं, अवॉइड करते हैं, हम चाहते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं? हम कर रहे होते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस को सामने वाले तक रखना ही नहीं चाहते कि मुझे क्या तुमसे उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो जब वो नहीं रखते हैं, तो एक समय के बाद में वो एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती हैं या हमारी अर्ज टू गेट दोज सेटिस्फेक्शन ऑन दोज एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, तो हमें दुखी होते हैं और हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी एक्सपेक्टेशंस को बिना हमारे कहे समझ जाए। आपके साथ कितनी बार होता है कि जहाँ आप चाहते हैं कि आप बोले ना, कहे ना, अपने बताएं ना, लेकिन सामने वाला आपकी बात को समझ जाए और वैसा वैसा करना शुरू कर दे जैसा जैसा आप अंदर से सोच रहे होते हैं? क्या ये पॉसिबल है? क्या आप कर सकते हो ऐसा दूसरों के लिए कि वो सोचें और आप इनको उनकी जितनी भी आकांक्षा हैं आपसे, जितनी भी उम्मीदें हैं आपसे, वो आप उनकी पूरी करते जाएं? ये पॉसिबल नहीं है। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को सामने वाले तक क्लियरली समझाएं, बताएं कि आप क्या चाहते हैं। तो जब आप ये काम करते हैं, तब आप ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या वो उन एक्सपेक्टेशंस को पूरी करने के लिए तैयार है भी या नहीं है। और ऐसा भी होता है कि वो इनिशियली तैयार होता है, लेकिन एक समय बाद वो एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में या तो असमर्थ होता है या कई और एक्सपेक्टेशंस निकल के आ जाती हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम एक मैरिज में जाते हैं, जब हम शादी करते हैं, तो शादी के समय दोनों की एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से होती हैं और वो कुछ एक्सपेक्टेशंस तो बताई भी जाती हैं, जाहिर भी की जाती हैं, कुछ अनसेड एक्सपेक्टेशंस भी हम लोग रखते हैं जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट इनिशियली होता है। और उसके बाद में जैसे ही हम फैमिली
बनाते हैं, बच्चा घर में आता है, ज़िंदगी में आता है, तो वहाँ पर अब वो समय होता है जब वो एक्सपेक्टेशंस फिर रिवाइज़ होने की ज़रूरत होती है। जहाँ एक लेडी बच्चे के साथ में कनेक्ट हो रही है और बच्चे के साथ उसको ज़्यादा समय दे रही है, वहाँ पर हस्बैंड को और घर को कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करती है। तो वहाँ अनसेट एक्सपेक्टेशंस शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग डिस्कशन करके उन एक्सपेक्टेशंस को बनाते हैं, बताते हैं, तब हम लोग एक अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा माहौल, अच्छा एनवायरनमेंट रख सकते हैं। तो ऐसे ही ज़िंदगी के हर पड़ाव के साथ में हमारी एक्सपेक्टेशंस भी अलग-अलग होती जाती हैं। हमारे खुद से एक्सपेक्टेशंस भी अलग होती हैं, हमारे पार्टनर से अलग होती हैं, हमारे रिश्तेदारों से अलग होती हैं, हमारे दोस्तों से अलग होती हैं। तो जब इन सब एक्सपेक्टेशंस को जब हम लोग क्लियर करना शुरू कर देते हैं और क्लियरली अपना मेंशन करना शुरू कर देते हैं, मुझे क्या चाहिए, और हर समय अलग-अलग भी हो सकता है। तो ऐसे में हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्लीनली, क्लियरली कम्युनिकेट करना जब सीख जाएँगे, तब हमको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। और अगर मुझे पता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन मैंने रखी और सामने वाले ने पूरी नहीं करी, किसी भी कारण से, तब भी ये रहेगा कि हाँ, मैंने अपना जो मुझसे उम्मीद थी या मुझसे जो एक्सपेक्टेड था कि मैं अपनी बात को पहले क्लियर कर दूँ, वो मैंने कर दिया। अब सामने वाले ने उसको पूरा किया या नहीं किया, ये पहला काम उसका हो गया। अब मेरे पास में एक और चॉइस आ जाती है कि क्या मैं दोबारा उससे एक्सपेक्टेशन रखूँ या अब मैं मूव कर जाऊँ अपनी लाइफ में। तो ये भी एक मेरे पास में एक तरीका हो सकता है। तो एक तरीका है जिसमें कि मैं सारा का सारा ओनस सामने वाले पे रखता हूँ, तुम ही ढूँढो मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, तुम ही उस एक्सपेक्टेशन को पूरी करो। और एक दूसरा है, मैं अपनी एक्सपेक्टेशन सामने वाले के पास क्लियरली रखूँ और वो अपना कंसेंट दे सकता है और ये भी कह सकता है नहीं, ये मेरे बस का नहीं है, मैं पूरी नहीं कर सकता हूँ। तो वो भी पॉसिबिलिटी है और मैं दोनों को एक्सेप्ट करके अगर चलता हूँ, तो मैं खुश रह सकता हूँ। तो खुश रहने के लिए एक्सपेक्टेशंस ख़त्म ना करें, खुश रहने के लिए एक्सपेक्टेशंस को कम्युनिकेट करना शुरू करें और जो भी सामने से रिज़ल्ट आ रहा है, उसको भी आप एक्सेप्ट करना शुरू करें। तो एक्सेप्टेंस with the communication to other person, that is very important. Thank you very much.